वाराणसी प्रवास के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे बड़े योग केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम कुछ और बड़े ऐलान भी करने जा रहे हैं। स्वरवेद महामंदिर में एक साथ 20,000 लोगों के योग करने की व्यवस्था है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को 19,000 करोड़ की 37 परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं स्वरवेद मंदिर की। बेहद खूबसूरत इमारत है ये, जिसे बनने में वक्त लगा है और मेडिटेशन सेंटर के रूप में अब ये स्थापित होने जा रहा है। वाराणसी के उमराहा में ये स्थित है। प्रधानमंत्री दिल्ली से वाराणसी के लिए वंदे भारत ट्रेन को भी आज हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं और इसके पहले उन्होंने काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। काशी तमिल संगमम से पहले प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए और अपनी बातें उन्होंने रखी हैं। कुछ बच्चों से बातचीत भी करते हुए वो नजर आए थे और साथ ही संकल्प यात्रा से जुड़ी एक प्रदर्शनी को भी उन्होंने वहां देखा और वहां लगे स्टॉल के कर्मचारियों से भी बातचीत की है। तो सेवापुरी विकासखंड के बरकी ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आज शामिल होंगे और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरे समुदाय के धार्मिक गुरु जो हैं वो भी यहाँ पर हैं और स्वरवेद मंदिर जो है उसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो 3 लाख वर्ग फीट में ये मंदिर जो है वो बना हुआ है। मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया है इस खूबसूरत मंदिर को बनाने में। और इतना ही नहीं, इसमें 3,000 से ज्यादा दोहे जो हैं वो लिखे गए हैं। तो वाराणसी को प्रधानमंत्री की एक और सौगात। अपने संसदीय क्षेत्र में वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 3 लाख वर्ग फुट में बना ये मंदिर है। एक विशाल मंदिर बनाया गया है जिसमें खास तौर से मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और कमल की पंखुड़ियों के आकार दिए गए हैं इस मंदिर में। तो एक तरह से बीजेपी, जिस तरह से हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है और उसके बाद अब अलग अलग तरीकों से बीजेपी अपनी जो जीत का जश्न है मनाती हुई नजर आ रही है और इसके बाद लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो भी बीजेपी ने शुरू कर दी हैं और यहाँ पर एक बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है इस मंदिर को लेकर? खास तौर पर सबकी उत्सुकता है कि क्या क्या खास बात है स्वरवेद मंदिर की? देखिए, इस मंदिर को देख के ही समझ में आता है कि एक अलग किस्म का ये मंदिर है। वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर उमराहा इलाके में बना ये जो स्वरवेद मंदिर है, इस मंदिर को बनने में 20 साल लगे हैं और 7 फ्लोर के इस मंदिर के जो छत पर अष्टकमल बना है वो दूर से ही इस मंदिर के आकर्षण को बताता है। 64,000 स्क्वायर फीट में बना ये जो मंदिर है, इस मंदिर में 20,000 लोग इकट्ठा बैठ करके साधना कर सकते हैं और 20,000 लोगों की कैपेसिटी एक साथ। इतना बड़ा मंदिर शायद वाराणसी और आसपास में कहीं नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री का पहुंचना, इस मंदिर का उद्घाटन करना लंबे समय से इंतजार था और इस वजह से ये मंदिर काफी चर्चा में है क्योंकि लंबे समय से बन रहा था। 7 मंजिल का ये मंदिर और इसमें अलग अलग जो देवी देवता हैं उन देवी देवताओं की वहां पे पूजा अर्चन भी हो सकती है और मेडिटेशन भी करने देश और दुनिया से लोग आएंगे। तो प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और इस मंदिर के से जुड़े जो लोग हैं, जो व्यवस्थाधिकारी हैं, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में ये जो मंदिर है ये काफी चर्चा में है और वाराणसी की जो आध्यात्मिकता है, जो पौराणिकता है, जो धर्म आध्यात्म का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक नई पहचान के तौर पर वाराणसी का ये स्वरवेद मंदिर होगा। और अगर हम वाराणसी के इस दूर दराज बने मंदिर की बात करें तो अब तक वाराणसी की पहचान वाराणसी के घाटों के बगल में जो मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर, बाबा भैरवनाथ का मंदिर, संकट मोचन मंदिर, इनसे होती थी। लेकिन 30 किलोमीटर दूर बने इस स्वरवेद मंदिर के बनने के बाद जो वाराणसी शहर का डेवलपमेंट है वो भी होगा और साथ ही अगर हम लोकसभा चुनाव नजदीक है उसके लिहाज से देखें तो इस महीने प्रधानमंत्री ने स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया और अगले महीने 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री अयोध्या के भगवान राम के उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे जिसका इंतजार सालों से था, शायद सदियों से था। तो ये 2 बड़े इवेंट्स और आज अपने लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री ने पहुंचा, फीता काटकर इस मंदिर का उद्घाटन किया। तो आप तस्वीरों में देखिए, ये खूबसूरत सा मंदिर 7 मंजिल का है, 64,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है
और जब वाराणसी से गाजीपुर की रोड पर हाईवे के बिल्कुल बगल में ये मंदिर है, और जो भी लोग वाराणसी से गाजीपुर या गाजीपुर से वाराणसी की तरफ आएंगे उनको करीब 1 किलोमीटर दूर से ही इस मंदिर का कमल दिखाई देगा। और इस मंदिर के आकर्षण और इसके धार्मिकता और 20,000 लोगों की क्षमता की वजह से ये मंदिर काफी चर्चा में पहले भी रहा है। और अब जब आज शुरू होगा तो जाहिर है कि जो फुटफॉल है वो बहुत बढ़ेगा वाराणसी के टूरिज्म में भी, और वाराणसी की आध्यात्मिकता और पौराणिकता के लिहाज से भी ये जो मंदिर है ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे, कल काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम में पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने एक रोड शो किया, लोगों से एक संबंध स्थापित करने की जो कोशिश की। प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में जब भी पहुंचते हैं तो वो लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, और आज का जो पहला कार्यक्रम था वो स्वर्वेद मंदिर का था। इसके बाद पीएम पहुंचेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में, जहां 19,000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उसका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और काशी के लोगों के साथ ये भी महत्वपूर्ण है देखना कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ये मंदिर जो है, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत लंबे वर्षों से बन रहा था, बहुत लंबा वक्त इसे बनने में लगा है, और एक तरह से ये काम अब इस कार्यकाल में, सरकार के कार्यकाल में पूरा किया गया। और हाल ही में हम जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में बेहतरीन जीत हासिल की है। ऐसे में 2024 के लिए इन छोटे छोटे कदमों से बीजेपी अपनी जगह जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है जनता के बीच। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक रहा है वो 80 और 20 का रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये लड़ाई 80 और 20 की है। हालांकि वो 80 कौन है ये सब कोई समझता, लेकिन बीजेपी कभी खुलकर नहीं बोली। तो 80% हिंदू वोटर्स को टारगेट करने की भी कोशिश है। और वाराणसी जो कि हिंदू धर्म के लिए एक राजधानी कही जा सकती है, सबसे पुराना शहर है, उस शहर से प्रधानमंत्री का जो 10 साल पुराना जुड़ाव है। प्रधानमंत्री हमेशा उस वाराणसी को, काशी को अपना घर कहते हैं, और इस वजह से ये जो मंदिर है, इस मंदिर से न सिर्फ धर्म और आध्यात्म को फायदा होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अगले आने वाले लोकसभा चुनाव में भी एक मैसेज लोगों को देना चाहती है कि हम हाईवेज भी बनाते हैं, एक्सप्रेसवेज भी बनाते हैं, और धर्म के लिहाज से जो जो विकास हो सकता है वो हम करते हैं। और अगर आप पास्ट में देखिए तो केदारनाथ धाम का विकास हुआ, बद्रीनाथ धाम में काम चल रहा है, काशी कॉरिडोर का प्रोजेक्ट का काम हुआ, उज्जैन में काम हुआ, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बना है। तो धर्म के जितने भी बड़े और चर्चित सेंटर्स थे, उन सेंटर्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लंबा काम किया है, और इन कामों को लेकर के वो लोगों के बीच जाते हैं। और साथ ही जब हम अगर बात करते हैं राजनीतिक, तो राजनीतिक तौर पे प्रधानमंत्री हमेशा आवास योजना की बात करते हैं, आयुष्मान योजना की बात करते हैं, फ्री राशन की बात करते हैं, शौचालयों की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। तो एक तरफ डेवलपमेंट है और दूसरी तरफ धर्म है, और दोनों को साथ लेकर कैसे चलना है, कैसे वाराणसी की जो पौराणिकता है उसको बचाते हुए आधुनिक शहर बनाया जाए, इसकी कोशिश प्रधानमंत्री की रही है। और उस कोशिश के तहत प्रधानमंत्री आज एक तरफ कुछ जो 19,000 करोड़ की योजना है। बने रहिए हमारे साथ। एक बार ये कार्यक्रम जो चल रहा है, मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद है, सुन लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। की ओर से हमारी भावनाओं का प्रतीक स्वर्वेद महामंदिर का ये स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। स्वर्णिम आभा से आलोकित ये स्मृति चिन्ह, जोरदार तालियों से जुड़े आप। ये हमारी कल्पना का स्मृति चिन्ह है जो काशी के गौरव को, उसकी आभा को और बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।